हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर कल के दिन में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं, कौन से मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए हैं और कौन से मोबाइल फोन्स के लीक्स या रूमर्स हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं रेगुलरली लेकर आता रहता हूँ। इनफैक्ट हर दिन लेकर आता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को रिसीव होगा। और आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। आप वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। इस तरह भी आपको जो वीडियो है वो सबसे पहले रिसीव हो जाएगी। अब आज की जो पहली न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। और ये न्यूज़ है नोकिया 6 के रिलेटेड। अब आप लोग और मैं नोकिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और नोकिया के जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। नोकिया ने रिसेंटली नोकिया 6 को लॉन्च किया था चाइना के अंदर, जो कि एक मोबाइल फ़ोन है। और बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन कुछ सेकंड्स के अंदर सेल आउट हो गया था। जितने भी मोबाइल फ़ोन उन्होंने बेचने थे वो कुछ सेकंड के अंदर बिक गए थे और अब नोकिया ने सेकंड फ्लैश सेल लगाई थी। और ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भी कुछ मिनटों के अंदर, 1 या 2 मिनट के अंदर तकरीबन टोटली सेल आउट हो गए हैं। और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले बहुत सी कंपनीज़ ने फ्लैश सेल्स लगाई हैं। Xiaomi लगाता रहता है, लेकिन वहाँ पर हमें जो टाइम देखने को मिल रहा होता है वो ये होता है कि आधे घंटे में सेल आउट हो गए हैं, 20 मिनट के अंदर सेल आउट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर नोकिया जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर मुकम्मल तौर पर सेल आउट हो रहा है। तो नोकिया के हालात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिली है जो मुझे पसंद नहीं आई, वो नोकिया के रिलेटेड ही है। और वो ये है कि नोकिया जो है वो वाइट कलर के अंदर नोकिया 6 को लॉन्च नहीं कर रहा होगा। और ये ऑलमोस्ट कंफर्म भी कर दिया गया है नोकिया की तरफ से। पर्सनली मैं चाहता था कि इस मोबाइल फ़ोन को ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च किया जाए, वाइट कलर में भी आए, इसके और कलर्स भी आए। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि एक तो इसका कोई और कलर नहीं आएगा, और दूसरी बड़ी न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि नोकिया 6 सिर्फ चाइना के लिए बनाया गया था और ये सिर्फ चाइना में ही आ रहा होगा। अब पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए जा रहे होंगे वो फरवरी में अनाउंस्ड होंगे। और हो सकता है कि नोकिया 6 जो है उसका नाम चेंज करके फरवरी में किसी और मॉडल के तौर पर अनाउंस कर दिया जाए और वो जो वर्जन है वो पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लॉन्च किया जाए। इसके अलावा एक और डाउट जो कि मैंने लोगों के माइंड में से क्लियर करना था वो ये है कि अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि ये वही नोकिया है जो कि पहले से चलती आ रही है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि नोकिया जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही थी, उसका डाउनफॉल आया था, उसके बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था और उसके बाद उसके जो हालात थे वो आप लोग भी जानते हैं। और उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक और कंपनी को सेल आउट कर दिया जिसका नाम फॉक्सकॉन है। ये वही कंपनी है जो कि आईफोन को भी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करके देती है, Xiaomi को भी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करके देती है। इसके अलावा कुछ मोबाइल फोन्स ये हवावे के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रही होती है। तो इससे पहले ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन्स की सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम किया करेंगे। और नोकिया का जो ब्रांड है वो इनने बाय कर लिया है। ये ताइवान की कंपनी है और बेसिकली चाइना के अंदर इनकी मुकम्मल तौर पर जो फैक्ट्रीज हैं वो लगी हुई हैं। अब देखने में ये आएगा कि क्या ये नोकिया की जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू करेंगे या फिर हमें उसी तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जिस तरह Xiaomi पे या हवावे में हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अगली न्यूज़ जो कि हमें मिल रही है वो है ट्विटर के रिलेटेड, क्योंकि ट्विटर ने कुछ नेशनल सिक्योरिटी लेटर्स को रिलीज़ कर दिया है। अगर आप लोग नहीं जानते तो स्टोरी का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि रिसेंटली एप्पल ने बताया था कि FBI और CIA वाले एप्पल से कुछ किसी बंदे का डेटा मांग रहे हैं। उनका एक कस्टमर था जो कि अकॉर्डिंग टू CIA एक टेररिस्ट था। तो CIA चाहती थी एप्पल उसका मोबाइल फ़ोन अनलॉक कर दे, लेकिन एप्पल ने उस मोबाइल फ़ोन को अनलॉक नहीं करके दिया था, क्योंकि एप्पल कहता है कि ये काफ़ी बड़ा प्राइवेसी कंसर्न है। आज वो एक टेररिस्ट का मोबाइल फ़ोन ओपन करके देंगे, अगले दिन वो एक मर्डर का मोबाइल फ़ोन ओपन करके देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि CIA जो है वो मुकम्मल तौर पर एप्पल का कंट्रोल हासिल कर लेगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो हासिल कर लेगी। तो उसके बाद जब एप्पल ने ये स्टेप लिया और इस चीज़ को पब्लिक किया तो उसके बाद डिफरेंट कंपनीज की तरफ से हमें ऐसे ही लेटर्स देखने को मिल रहे हैं और डिफरेंट कंपनीज जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। फेसबुक ने भी कुछ लेटर्स दिखाया जिसके अंदर FBI ने और CIA ने उनसे मांगी है कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन। और ट्विटर की तरफ से भी हमें कुछ सिक्योरिटी लेटर्स देखने को मिल गए हैं जिनके अंदर ये बोला गया है कि किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या फिर किसी बंदे की कुछ फाइल्स को प्रोवाइड किया जाए। तो ट्विटर भी अब सामने आ गया है और ये जो फाइट है काफ़ी हद तक ब्रू होती हुई नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है उसने रिसेंटली एक पेपर साइन किया था जिसके अंदर ये वाज़ेह मेंशन किया गया था
कि जो मुस्लिम रेफ्यूजीज़ हैं जो कि सीरिया वगैरह से आ रहे हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अब मार्क ज़करबर्ग जो कि नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहा होता है, उसने इस दफ़ा उसके ख़िलाफ़ बात की और उसकी इस पूरे मूव को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया है। मार्क ज़करबर्ग वही है जो कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम वगैरह का सीईओ है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी भी है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि नॉर्मली मार्क ज़करबर्ग की तरफ से हमें कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की बुराई देखने को नहीं मिली, लेकिन इस डिसीजन को डोनाल्ड ट्रंप के मार्क ज़करबर्ग भी सपोर्ट नहीं कर रहा और आगे चल के पता लगेगा कि ये डिसीजन कितने टाइम तक स्टे करता है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें मिल रही है वो है अमेज़ॉन की तरफ से। रिसेंटली अमेज़ॉन के ऊपर कुछ फ्लोर मैट सेल आउट हो रहे थे जिनके ऊपर इंडिया का फ्लैग बना हुआ था, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर अमेज़ॉन मौजूद है, तो अमेज़ॉन के ऊपर काफ़ी हद तक एलिगेशंस लग गए थे कि वो इंडिया का जो फ्लैग है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी आए हैं और उन्होंने इस फ्लैग की जो सेल है उसको बंद कर दिया है। अब इस न्यूज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जहाँ पर काम करने जा रही है वहाँ के जो नॉर्म्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए। अमेज़ॉन ने इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की थी और यही वजह थी कि उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़ा है और उनको काफ़ी बुरा भला भी कहा जा रहा है। ओके, दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। चाइना के जो बैंक्स हैं और जो उनके मार्केट के लीडर्स हैं वो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन, डॉग कॉइन और इनके रिलेटेड जितना भी सामान होता है उनको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और अब ये पता लग रहा है कि चाइना की जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि जो बिटकॉइन वगैरह की सर्विस है एक तो उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता, उसकी कोई कंट्री नहीं होती। अगर अमेरिका ख़त्म हो जाता है, चाइना ख़त्म हो जाता है, रशिया ख़त्म हो जाता है, तब भी जो ब्लॉकचेन है उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि ब्लॉकचेन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और यही वजह है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि अपने सारे पैसे को ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। अब इस सारे टॉपिक के ऊपर मैं पहले से वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियोस काफ़ी पॉपुलर भी थी, मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर ने देखी भी होंगी, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। बिटकॉइन को मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी किया है और ये भी बताया है कि बिटकॉइन से आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आजकल बिटकॉइन से अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस देख के ये सोचेंगे कि हम बिटकॉइन के ऊपर काम शुरू कर देते हैं या बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आजकल बिटकॉइन माइनिंग कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है और आजकल आप सिर्फ अपने पैसे ज़ाया करेंगे। ओके, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि फेसबुक से पैसे कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर अगर आपका कोई पेज है या अगर आप फेसबुक के ऊपर नॉर्मल यूज़र भी हैं तो फेसबुक अब आज से जो एल्गोरिदम है उसको चेंज कर रही है वीडियोस के रिलेटेड। अगर आप लॉन्गर वीडियोस अपलोड करेंगे और उनका जो वॉच टाइम है वो ज़्यादा होगा तो आपकी वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये एल्गोरिदम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी टाइम से मौजूद है और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा टाइम देख रहे हैं तो मेरी जो वीडियो है वो हायर रैंकिंग पे आएगी। तो इस पर व्यूज़ का कोई काउंट नहीं होता। अगर मेरी वीडियो 1000 बंदा भी देख रहा है तो यूट्यूब उसको हायर रैंकिंग नहीं देगी, लेकिन अगर मेरा वो जो 1000 यूज़र आएंगे मेरी वीडियो पे वो मेरी वीडियो को ज़्यादा टाइम तक देखेंगे तो उसको हायर रैंक किया जाएगा। और अब इस चीज़ को फेसबुक पे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि फेसबुक जो है वो जल्द ही मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप जो वीडियो फेसबुक पे लगाएंगे उसके ऊपर लगने वाले एड्स के जो पैसे हैं वो आपको भी मिल रहे होंगे। तो अगर आप लोग फेसबुक पे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से अपना जो पेज है उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, उसको ऊपर कंटेंट लगाना शुरू कर दें, ताकि जब फेसबुक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म को ऑन करे तो आपका जो पेज है वो अच्छी रैंकिंग के ऊपर मौजूद हो। एक और न्यूज़ जो कि हमें एचपी की तरफ से मिल रही है वो ये है कि एचपी ने अपनी काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप बैटरीज को रिकॉल कर लिया है। इनफैक्ट 41,000 के करीब बैटरीज को वापस मंगवाया गया है और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि एचपी ने जो लैपटॉप्स बनाए थे 2013 और 2016 के दरमियान में, इनके अंदर जो बैटरीज लगी हुई हैं वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोड होने के काबिल हैं। और हमें इसकी प्राइम एग्जांपल नोट 7 के अंदर देखने को मिली थी, जहां पर लिथियम आयन बैटरीज की वजह से जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो एक्सप्लोड कर रहे थे और नोट 7 इतना अच्छा मोबाइल होने के बावजूद भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया था और सारे नोट 7 को वापस मंगवा लिया गया था। तो अब एचपी भी अपनी बैटरीज को वापस मंगवा रहा है और वो चाह रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई मसला आने से पहले ही इन बैटरीज को वापस मंगवा लिया जाए, ताकि जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो इफेक्ट ना हो। और एचपी बता ये रहा है कि ये जो बैटरीज हैं ये भी रिटेलर्स के पास ज़्यादातर मौजूद थी। ये जो लैपटॉप्स हैं वो रिटेलर्स के पास ही पड़े हुए थे, तो उन बैटरीज को मंगवा लिया जाएगा और एंड यूज़र जो है उसको इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत का जो शो है ऐसा नहीं चलेगा, उसको बैन कर दिया गया था पैमरा की तरफ से और उसके बावजूद भी उस शो को एयर किया गया था।
तो अब ये खबर आ रही है कि पैमरा ने शो कॉज नोटिस भेज दिया है बोल्ट टीवी को। अब शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि हमें वजह बताएं कि आपने हमारे जो ऑर्डर था उसकी पाबंदी क्यों नहीं की। तो शो कॉज का मतलब ये होता है कि वजह बताएं। तो अगर बोल्ट टीवी इस चीज़ को जस्टिफाई कर सका तो बोल्ट टीवी चलेगा, वरना पैमरा के पास ये राइट है कि वो बोल्ट टीवी को टर्न ऑफ कर दे। अब ये आगे चलकर ही पता लगेगा कि ऊँट किस करवट पर बैठता है, लेकिन अभी के लिए तो यही न्यूज़ है। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि लीक आउट होकर आई है वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 जो है वो मार्च 29 को अनाउंस किया जा रहा होगा। इसको MWC के अंदर अनाउंस नहीं किया जाएगा। MWC एक कॉन्फ्रेंस है, मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर जितनी भी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं उनको अनाउंस किया जा रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा सैमसंग के ऑफिशियल ने ये बात क्लियर कर दी है कि MWC में गैलेक्सी S8 लॉन्च नहीं होगा, बल्कि मार्च 28 के ऊपर इसकी अनाउंसमेंट होगी। अब नॉर्मली MWC को सैमसंग टारगेट कर भी नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी हमें इसकी जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ी लेट देखने को मिल रही है। और उसकी मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो नोट 7 का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने में लग गया है, और सैमसंग नहीं चाहता कि S8 के साथ कोई भी चीज़ बुरी हो। क्योंकि एक तरफ तो सैमसंग की जो ब्रांड लॉयल्टी है वो नोट 7 के सारे जो किस्सा था उसकी वजह से भी इफेक्ट हुई है, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि S8 में सैमसंग काफ़ी नए फीचर्स को ट्राई आउट करने वाला है, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, तो सैमसंग नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ बुरी हो। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि कल आप लोगों ने कहा था कि जो बैकग्राउंड है वो समझ नहीं आ रही। अगर ये बैकग्राउंड भी समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे यार? सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है, उसको दबाएं। और अगर रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो उस बटन के साथ बिल्कुल एक बेल का निशान आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाए, आपको यूट्यूब की एप्लीकेशन भी ओपन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी सजेशंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।